हेलो, आज गांव सीसवाड़ा में समस्त ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों के द्वारा जो अभिनंदन समारोह का आयोजन आप लोगों ने करवाया। आज यहाँ स्टेज पर विराजमान हमारे जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रमेश गोदारा जी, श्री रणजीत पनिहार जी, समाज सेवी पूर्व में प्रत्याशी रहे, श्रीमती बेबी प्रताप जी सहारण जो आज इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, सरपंच सीसवाड़ा, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र जी, प्रद्युमन जोशीला जी, श्री विशंबर जी, श्रीमती सुमित्रा जो महिला प्रधान जननायक जनता पार्टी, महावीर जी, श्री अजय जी ब्लॉक समिति, जेपी त्यागी जी, राम कुमार जाखड़ जी, सज्जू मेहला जी, बलबीर सहारण जी, रामदेव जी, इंद्रावती जी, राजेश जी सरपंच, बलजीत जी सरपंच, जेपी जी ना भी शोट मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति माताएं बहनें, सबसे पहले तो जो गांव में पहुंचने पर आप सभी ने, पूरी पंचायत ने और सभी ग्रामवासियों ने फूल मालाओं से फूलों की वर्षा करके और सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहना के जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे लिए पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर युग पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है, चौधरी देवीलाल जी, उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस हरियाणा की स्थापना की और अपने आप का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए, प्रदेश हित के लिए, देश हित के लिए लगाया। उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हनुमान जयंती की भी मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हनुमान जयंती का भी आज पर्व है। आप सभी ग्रामवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। रोज जो गांव के अंदर आप लोगों ने मुझे बुलाया, गांव के विकास को लेकर, जब सरपंच साहब काफी 2-3 बार करीबन मेरे साथ बैठे, मेरे से मिले और गांव की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके बारे में कुछ चर्चा। साथियों, मैं थोड़ी सी बातें आपसे साझा करूंगा। उससे पहले प्रधान जी ने और हमारे मेरे से पहले वक्ताओं ने आपसे सारी चर्चाएं साझा कर ली। हमारी जननायक जनता पार्टी के प्रधान जी ने भी जो पार्टी के लिए या कैसे कैसे हरियाणा की स्थापना और क्या क्या काम चौधरी देवीलाल जी के द्वारा करवाए गए और आज जो सरकार की मंशा है उस पर मैं आपसे चर्चा कर गया। आज गठबंधन में सरकार, आप सब जानते हैं, करीबन 3 साल पहले चुनाव हुए और ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन में सरकार बनाई और देश हित के लिए आज ये हमारी सरकार काम की तरफ आगे बढ़ रही है। सरकार बढ़ने के बाद कोविड का भी एक समय आया, उसके बाद किसान आंदोलन भी रहा, जिससे काफी काम प्रभावित हुए और जो सरकार की मंशा थी, जिस गति से हम डेवलपमेंट चाहते थे, उस गति से डेवलपमेंट कहीं न कहीं उसमें अड़चने आई। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, ये एक देशभक्त के घर में मेरा जन्म हुआ, फ्रीडम फाइटर के घर में, और एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स का नहीं है, राजनीति का नहीं है। देशभक्ति और समाज की सेवा, ये हमारे पूर्वजों में जो परवरिश दी,
उसको आगे बढ़ाने में जब मैं लगा हुआ था, मेरे हल्के के लोगों को एक उम्मीद जगी, एक दबाव, डर, भय की राजनीति मेरे हल्के में। उसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मुझे चुनाव मैदान में उतारा। पहला चुनाव तो मैं नहीं जीत पाया, लेकिन एक सम्मानजनक वोट रूपी आशीर्वाद मेरे को हल्का वासियों ने मुझे दिया। हम किसी एजेंडे पे काम कर रहे थे कि एक व्यवस्था परिवर्तन हो, जो लोगों के मूलभूत सुविधाएं, जो संवैधानिक हक है, उनका राइट है, वो उन तक लेकर जाएं। एक समाज सेवी को उन्होंने दूसरे चुनाव में भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम। 2 साल का समय गुजरने के बाद एक विधायक के नाते मैं जितना अपने हल्के के लिए जो भी बढ़ चढ़कर मैक्सिमम कर पा रहा था, उसमें मेरे प्रयास जारी थे। लेकिन एक हमारी पार्टी की तरफ से, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जी ने अपने कैबिनेट में लिया। और अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, इसी गांव की पवित्र धरती पर मैं बड़ा पला हुआ, वही एक बहुत बड़ी जुम्मरी हरियाणा प्रदेश की आबादी जो 70% गांव में बसती है, उसकी डेवलपमेंट की, उसके विकास कार्यों की बतौर मंत्री जुम्मरी सरकार में आज आपके बेटे भाई रोहली को मिली। जब हमने विभाग को संभाला और जब मेरी सरकार की जो परियोजनाएं बनी हुई थी, जो योजनाएं सरकार ने लागू करना चाहती थी, और जो इंडिविजुअली आम आदमी के लिए स्कीम्स थी, वो धरातल पर कैसे जाए, हमने उस पर काम शुरू किया था। आज एक व्यवस्था परिवर्तन जिसको मैं कह सकता हूं, उस पर हम पूरी ताकत लगाने में लगे हुए। सरकारें पहले भी रही, काम उन्होंने भी अपने हिसाब से किए होंगे, लेकिन जब भी हम कई गांव में, मैं खुद की अगर की बात करूं तो गली नाली या चौपाल के सिवा हम किसी बात की तरफ विचार नहीं करते। आज मुझे खुशी होती है जब सत्ताईस संचालक वकील साहब इस मांग पत्र को पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे हल्के की मांग कर रहे, जबकि ये पूरे अपने गांव की ही मांग थी। लोगों में एक विश्वास जगा सरकार के प्रति कि जो शहरीकरण की बातें सरकार करती रही, बड़े बड़े मंचों से दावे करती रही, या गांव के अंदर बेटरमेंट के लिए योजनाएं परियोजनाएं सरकारों के द्वारा बनाई गई, उसको धरातल पर लेके आने की आज जरूरत है। आप देखेंगे पिछली 2-3 सरकारों का जो बजट ग्रामीणांचल के लिए सरकारों के द्वारा घोषित किया जाता है, उसका 30, 40, 50% से बजट कभी भी खर्च नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारी कर्मचारियों की कमियां थी। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करीबन मैं कह सकता हूं कि 3 दशक के बाद डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां करके डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथनिंग करने का काम सरकार ने किया। इसी प्रकार जो योजनाएं परियोजनाएं थी, गली नाली की भी आवश्यकता है, चौपालों की भी आवश्यकता है, लेकिन मुख्य धारा में पूरा गांव एक होकर चले और अपने गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम जात पात से ऊपर उठकर सभी सुविधाओं को, जैसे अभी स्टेट संचालक जो करे वकील साहब उन्होंने बताया कि ग्रीनरी की जरूरत है, पानी बचाने की जरूरत है, गांव को साफ रखने की जरूरत है। सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट का पैसा गांव में भेजा जाता है, उसके लिए आम नागरिक को भी जागने की भी जरूरत है। आज आम नागरिक ने कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारी लेने से मैंने कई जगह देखता हूं गुरेज करने लगे आप लोग। कोई भी सरकारी पैसा आता है कि अपनी भावना ये बढ़ गई है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर हम लोग अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाना शुरू करेंगे तो सरकारों को भी एक प्रेशर बनेगा, सरकार के चुने नुमाइंदे उनको भी एक जवाबदेही तय होगी। आपने अपनी पंचायतें चुनी है, आपकी पंचायत बड़ी, आपके पंच सरपंच साहब बने हैं, समितियों के मेंबर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, जिला परिषदों के मेंबर वाइस चेयरमैन प्रधान बने हैं, ये सारे के सारे भी काम की तरफ लगेंगे। इनके साथ साथ जो एक बड़ी समस्या जिसको मैं कह सकता हूं कि जो अधिकारियों को लेकर बार बार शिकायतें हमारे सामने आती थी, वो भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें। आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, निगरानी कमेटियां बनानी पड़ेंगी, और जो डेवलपमेंट के कार्य सरकार गांव में करवाना चाहती है, हम सबको मिलकर, चाहे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे आपके विधायक हैं, चाहे आपके गांव के सरपंच हैं, वो सारे के सारे जो काम करवाते हैं, आम आदमी उसके लिए जागरूक हो
और उस काम की जवाबदेही तय करें, उससे जवाब मांगना शुरू करें। बहुत से नेताओं के द्वारा, हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से राजीव गांधी जी, एक मंच के माध्यम से उन्होंने कहा था कि ऊपर से हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहां जाते हैं। ये जो 85 पैसे का गैप खत्म करने का एक बेड़ा जो हमारी सरकार ने उठाया है, हमें चंडीगढ़ से अगर 1 रुपया निकालेंगे तो मैं आपको गारंटी देके बताने लग रहा हूं कि आपके गांव के अंदर वो 1 का 1 रुपया पहुंचेगा। लेकिन गांव में आने के बाद आपको एक वादा आज में से भी करना पड़ेगा कि वो 1 रुपया लगवाने की जिम्मेवारी आप लोग लोगे, क्योंकि आप लोग अगर जिम्मेवारी नहीं लोगे और बाद में फिर नुक्ता चिन्ही करना, एलिगेशन लगाने तो बड़े आराम से कोई भी किसी पे भी लगा सकता है। जब राम राज्य था तब उस भगवान जिसको हम मानते हूं उन्हीं को नहीं बख्शा गया था। लेकिन जब आम नागरिक अपनी जिम्मेवारी ले लेगा, आज सरकार जो टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से काम करवाना चाहती है, उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल होती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मान लीजिए कोई गली बननी, रामलाल जी के घर से श्यामलाल जी के घर तक, उसमें कितने इंची रोड़ा डलना है, कितने स्ट्रेंथ की, कितनी मोटाई, कितने mm की ईंट लगनी है, क्या क्या उसमें मटेरियल लगना है, मसाला कितने का बनना है, कोई बिल्डिंग बननी है उसमें सरिया कौन सी कंपनी का लगना है, सीमेंट कौन सी का लगना है, ईंट 1 नंबर की लगनी है, सारा का सारा सिस्टम उस टेंडर के माध्यम से आज ऑनलाइन जाके पढ़ी लिखी हमारी जो युवा जनरेशन है, हमारी पढ़ी लिखी युवा पंचायतें बनी, चेक कर सकते हैं। और जो मटेरियल का पैसा सरकार देती है वो पैसा गांव में लगे तो 56 साल में जो गली नाली और चौपाल से हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम आगे बढ़ने का काम करेंगे तो दोनों के हालात खराब है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 18,000 जोड़ा पड़े पूरे पाउंड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें से करीबन 3480 के आसपास चिन्हित हमने किए जो ज्यादा ओवरफ्लो के खराब हुए पड़े थे। वैसे तो हालात तो मोस्टली सबके खराब है, लेकिन सबसे पहले सरकार ने, क्योंकि पैसे का भी हिसाब किताब देखना, 3500 के आसपास जोड़ों को उठाया। उसमें गांव के अंदर अगर फिरनी के ऊपर को अपने सीवर दिलवाने, पाइप से करवाना है या खुले नाले बनवाने, ग्राम सभा बुला के पूरे गांव की सलाह लेके मैं सरपंच से अनुरोध करना चाहूंगा, अपने पूरे गांव का साल का सिस्टम तय करें, आपका जो पीआरए का पैसा उसको कहां खर्च होगा, और बजट हमें सरकार से क्या चाहिए, क्योंकि मिले तो आपके हिस्से देगा, मांगना तो आपका राइट है। आपने मैं देख रहा था मोटा मोटा 70 मांग मेरे सामने भी 2 मांग पत्रों में रखी, वो आपका हक है। लेकिन पर कैपिटा जो पैसा है, पीआरआई का जो पैसा भी पिछले दिनों आपने देखा 1100 करोड़ रुपया आपकी डेवलपमेंट के लिए भेजा, उसमें से लगभग जो हमारी युवा पंचायत है, सरपंच साहिबान ने 80% पैसा खर्च करने का। इसके बाद जो जैसे आज सरकार से जो पैसा आप मांग रहे हैं, इसमें से भी बहुत सी ऐसी है जो प्राथमिकता के आधार पर हम सर्च करके वो पैसा भी हम गांव में भेजने का काम करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि पूरा ग्राम सभा बुला के दी, पहले हमने प्राथमिकता के आधार पर कौन सा काम करना है, सेकंड पे कौन सा करना है, थर्ड कौन सा करना है, फोर्थ कौन सा करना है, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब भी आप लोगों को देखना होगा। और जब ये पैसा आए, इन व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त करना शुरू करो। गरे वाटर से जोड़ ठीक कराएंगे, गांव के नाले नाली ठीक कराएंगे, ओवरफ्लो उसको खेतों तक ले जाके देने का काम करेंगे, कम्युनिटी सेंटर भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हर गांव में तो संभव नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री 200 करोड़ की घोषणा की, उसमें जितने भी हम बना पाएंगे इतने गांवों में, इस 200 करोड़ में और पैसा भी सरकार की तरफ से देकर ज्यादा से ज्यादा गांवों तक ये सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। पुरानी अगर कोई बिल्डिंगें हैं किसी भी समाज की, मैं देख रहा हूं सभी समाजों की चौपाल की अपना मानते हैं, हमें सबको साथ जुड़ के चलना है, मुख्यधारा में लेके आने की जरूरत है। अलग अलग ना हो कि हम एक ऐसा जैसे कम्युनिटी सेंटर बनता है पूरे गांव का सामता, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि पूरे समाज के लोग उसमें आके अपनी ब्याह शादी सुख दुख उस व्यवस्था का सदुपयोग कर सकें। हमने अपने आप को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाने की जरूरत है, अपनी सोच को भी मजबूत करने की सोच है, भाईचारे को भी जोड़ के चलने की जरूरत है। अभी वकील साहब कह रहे थे पार्टी से किसी से भी हो और वोट आपने किसी की भी दे रखी, जो आपने चुन दिया, जो आपका नुमाइंदा बना दिया, चाहे विधायक हो चाहे आपके सरपंच साहिबान हो, सारे गांव के वोट जो घोतले हमने दे रखे हैं उसे काम करवाओ। अपने गांवों में कमी किए बुरा न मानियो, पहले वोट देवांगे और दिन दे फिर उसके पैरा ज्यादा माटी काटनी शुरू करते हैं। अभी भी बहुत सी शिकायतें आने लगी मेरे पास, चलो तो हाँ गलत करके उसकी शिकायत भी देनी चाहिए, उस पर एक्शन भी होगा, उसमें कार्रवाई भी होगी, लेकिन बिना मतलब कि अपने छोटी सोच के साथ अपने गांव का डेवलपमेंट रुके, उससे भी हमने अपनी सोच को मजबूत करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
सही होंगे दोबारा जनता मौका दे देगी, और अब सही नहीं है तो जनता हमें वहां से उठाने का भी काम करे। अनुरोध करना चाहूंगा कि सारे के सारे एकजुट होके जो आपसी बंटवारे की राजनीति से आगे विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब हमारे गांव के अंदर चौमुखी विकास और संपूर्ण विकास में कैसे हो पाएगा। हम राजनीति किसी पार्टी में अपने विचारधारा के साथ काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ सोशल संगठन बहुत बने हुए हैं, युवा संगठन बने हुए हैं, हमारे एक्स मिलिट्री मैन, एक्स सर्विसमैन अपना समय समाज को देना चाहते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करके देना चाहूंगा, इकट्ठे होकर गांव में जैसे सफाई अभियान चलाना है, पूरे गांव को सफाई करना है, स्कूलों की बिल्डिंगों के दिन साफ करना है, अपने वाटर बक्सों को साफ करना है, हमारी सरकारी बिल्डिंग बनी उनकी सफाई। अगर एक दिन भी गांव का एक नागरिक अगर निकाले साल में सिर्फ 12 दिन अपने गांव को दे तो गांव की तस्वीर बदलने का काम करे। सिर्फ 12 दिन देने की जरूरत। पहले मैं देखता था हमारे बुजुर्ग, अगर मैं 30 साल पहले चला जाऊं, आज से जब मैं 16 साल 18 साल का होता था, तो मैं देखता था अपने सारे कितना बड़ा उसका जमींदार हुआ करता, चाहे वो खेती बाड़ी करे करता, चाहे कोई अपने उसके साथ जुड़ के अपना परिवार का पालन पोषण करता था। हम सब अपनी गलियों के अपने घरों की सफाई खुद करते थे, अपने जोड़ों की खुदाई हम खुद कम्युनिटी को इकट्ठा करके सारे के सारे करते थे। आज अपने अपनी जिम्मेवारी में छोड़ दी, एक बोर्ड देके फिर भी सोचता भी सारा काम सरकार पर छोड़ दे। सरकारों की ड्यूटियां हैं, उनको करना भी पड़ेगा, करना चाहिए भी, लेकिन आम आदमी ने भी अपनी जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। मेरा अनुरोध है, जो मांग पत्र आपने दिया है इस पर विचार करते हुए, मांगे तो आपने ज्यादा मांगी सरपंच साहब, इतनी उम्मीद तो कौन थी, मैंने मगा 7-8 मांगेगा, आपने तो पिटारा खोल दिया, मैं भी मगा ये पूरा हल्का की दुनिया की सरपंच साहब, वैसे अच्छी बात है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप अपने गांव के प्रति चिंतित थे, और इसमें से जो मैक्सिमम मांग है आपसे फोन पर बात करके एक अमाउंट जो गांव वाइज सरकार भेज सकती है, क्योंकि अभी बांट के देना पड़ेगा 6200 पंचायत में, वो आपके मंजूर करके वो पैसा आपको हम देने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ये सारी मैंने मांग इनके एस्टीमेट पर मैं भेज दिया, सब तो इनके एस्टीमेट हम बोले हो लेने में लगा, क्यों जी डीडीपीओ साहब जो काम करवाने हैं उनको मैं मार्क करूंगा, उनका फौरी तौर पर 15 दिन के अंदर आप एस्टीमेट बना के भेजने का चंडीगढ़ काम करेंगे, वहां से हम पैसा भेजने का काम करेंगे। और वो पैसा जब गांव में आए, सिर्फ आपसे एक आश्वासन लेकर जाना चाहूंगा कि सारे गांव वाले इकट्ठे होके सरपंच बन लिया, जीतता है वही सिकंदर, उसके साथ लगो, काम कराओ, गुणवत्ता के साथ काम कराओ। पार्टीवादी राजनीति, आगे पीछे टांग खींचने वाली राजनीति को हमने नहीं करना, हमने अपने गांव के विकास की राजनीति करना है। गांव को साफ सुथरा रखना है, गांव के अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं, गांव के अंदर पानी बचाना है, क्योंकि पानी की समस्या आने वाले समय भयंकर होने वाली है, उसको भी हमने बचाना है। और अब जिसके कोई पर्सनल काम है, जो भी मेरे को कोई एप्लीकेशन दे, उसको अपना